गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर में। मैं मंजित पुनिया आप सभी लोगों का सुबह के 7 बजे के सेशन में स्वागत करता हूं। सुबह के 7 बजे हम लोगों का जो सेशन होता है उसमें हम लोग करंट अफेयर से जुड़े हुए सभी नेशनल और इंटरनेशनल के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य ने वन मितान योजना शुरू की है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, यानी कि छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ ने हाल ही में वन मितान योजना लागू की है। अब छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं जो वो हैं हमारे भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ की जो हमारी कैपिटल है वो है रायपुर। अगला क्वेश्चन है, YSR चेतुया पदाकम स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश के देखिए जो चीफ मिनिस्टर हैं YSR यानी कि जगन मोहन रेड्डी जी हैं, उन्होंने ये चेतुया पदाकम स्कीम लागू की है। अब ये स्कीम क्या है? देखिए इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर जितने भी SC ST और OBC कैटेगरी की जो 45 से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं हैं, उन सभी को 18,750 रुपये की धनराशि है वो उनके खाते में डायरेक्ट जमा की जाएगी, जो कि सहायता राशि के लिए रूप में होगी, जिससे उनको अभी जो ये हम लोगों की कोरोना के कारण जो महामारी चल रही है उसके अंदर फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी और अपने आप को सक्षम बनाने में भी उनको मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश के अंदर फेमस जगहों की बात की जाए तो देखिए जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नागार्जुन सागर काफ़ी इम्पोर्टेंट डैम है, एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है। नागार्जुन सागर डैम है वो हमारा कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर एंग्लो वार में शहीद होने वाले अपने योद्धाओं की स्मृति में पैट्रियोट डे मनाया, अभी देशभक्ति दिवस मनाया था। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो एंग्लो मणिपुर वार हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1891 में। तो देखिए जो मणिपुर एंग्लो वार है वो हमारा 1891 के अंदर हुआ था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछ लिया जाता है पहले एग्जाम्स के अंदर भी। ये हर साल हमारा 13 अगस्त को मनाया जाता है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर के जो हमारे अभी चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बीरेन सिंह। मणिपुर की कैपिटल की बात की जाए तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है, इंडिया हैज़ फंडेड अ ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ $500 मिलियन टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को $500 मिलियन की एक पुल निर्माण परियोजना के लिए वित्त पोषित किया है? तो अभी इंडिया ने $500 का जो वित्त पोषण दिया है परियोजना के लिए जिस कंट्री को, वो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मालदीव। तो अभी इंडिया ने मालदीव को $500 मिलियन का एक सहायता राशि दी है, उसके अंदर पुल को कंस्ट्रक्शन करने को लेकर के। देखिए जो पुल का हमारा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा ये लगभग 6.7 किलोमीटर यानी कि 6.5 से 7 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस के अंदर बनाया जाएगा। ये क्या करेगा, ये जो मालदीव की जो कैपिटल है माले, उसको जो उसके आसपास के जो 3 से 4 इम्पोर्टेंट आइलैंड है, द्वीप हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का
अब उससे क्या होगा कि मालदीव के अंदर कनेक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उन द्वीप तक भी अच्छी हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा और उससे एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो ये जो हम लोगों की राशि दी गई है $500 मिलियन, अब इसके अंदर क्या है, इस 500 मिलियन के अंदर जो 400 मिलियन है वो तो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, यानी कि एक लोन के तहत दिया गया है, जबकि जो 100 मिलियन है वो अनुदान के तहत दिया गया है। अब जो द्वीप है जो वो जिनको कनेक्ट किया जाएगा माले से, वो है हमारे विलिंगिली, गुलीफाहू और थिलाफूसी। इन तीनों द्वीप को जो है वो कैपिटल के साथ जोड़ा जाएगा। मालदीव की बात करूँ तो मालदीव की कैपिटल है जो हमारी वो है माले। मालदीव की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुफिया। मालदीव के प्रेसिडेंट है जो राष्ट्रपति है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड फॉर विच सेक्टर रिफॉर्म। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो है इनकम टैक्स यानी कि आयकर। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनकम टैक्स को रिलेटेड काफ़ी रिफॉर्म्स हैं जो हम लोगों की वो लॉन्च की हैं। अब इन रिफॉर्म्स का क्या है, इन रिफॉर्म्स का काम है कि भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो हम लोग फाइल करते हैं उनके अंदर पारदर्शिता लेके आना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसको और सरल बनाना, प्रोसेस को हम लोगों का जो है वो ट्रांसपेरेंट करना, इसके अंदर ये सब कुछ काम किया गया है। अगर बात की जाए इनकम टैक्स को लेकर के और जो रिफॉर्म्स हुई हम लोगों की उनके अंदर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने एक और रिफॉर्म लाई थी इससे पहले, वो थी हमारी विवाद से विश्वास। इसके तहत क्या था कि भी जो हम लोगों की डिस्प्यूट है टैक्स रिटर्न फाइल्स को लेकर के, उनको कोर्ट से बाहर ही अगर उनको सेटलमेंट करके निपटाने के लिए ये हमारी विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई थी। इसके तहत अब तक 3 लाख के आसपास केसेस को निपटा लिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन डैशबोर्ड एम्पावरिंग ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका सी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डाटा एनालिटिक्स। अब याद रखिएगा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स पर ऑप्शन लगा करके आएंगे, क्योंकि लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा दिया गया है, ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। अब देखिए ये जो इनिशिएटिव है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, बट यहाँ पर उसने पूछा है कि ये जो प्लेटफॉर्म इसको डेवलप किसने किया था। तो लॉन्च ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किया, बट इसको डेवलप जो किया था वो किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डाटा एनालिटिक्स के द्वारा। अब इसमें क्या है कि इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी ट्राइबल्स के जो हमारे पीपल्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स वगैरह चला गई हैं उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मिल जाएगी। उनको स्कीम्स को लेने के लिए क्या प्रोसेस होगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, वो सब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दिए गए हैं, ताकि जो ट्राइबल्स पीपल को जो भी एड दी जाती है उसको हम लोग पारदर्शी बनाया जा सके और उसके अंदर जो घोटाले होते हैं उनको रोका जा सके। अगर बात की जाए जो हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो लॉन्च किए गए प्रोग्राम्स हैं, तो इसके द्वारा अभी तक जो और मेन इम्पोर्टेंट हमारे जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं रिसेंटली वो हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो कि हमारे ट्राइबल्स के जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं वो बनाए गए हैं एकलव्य के नाम से। और जो हमारे इसके साथ जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने फेसबुक के साथ जो रिसेंटली गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी कि गोल
प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया था। दूसरा सिकल सेल स्पोर्ट्स कॉर्नर भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये हमारे रिसेंटली कुछ जो हैं लॉन्च किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये पहले पूछा गया था कि भी जो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल हमारा प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किसके सहयोग से लागू किया गया है या चलाया जा रहा है। तो आंसर क्या है, फेसबुक हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा मूला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो मूला जो फेस्टिवल है हमारा वो मनाया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि बी। मूला फेस्टिवल है जो हमारा तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। देखिए जो मूला फेस्टिवल है ये जो हमारा तमिलनाडु के अंदर मनाया जाती है, हम लोगों का जो मीनाक्षी अम्मान टेम्पल है, जो मीनाक्षी टेम्पल हम लोगों का उड़ीसा के अंदर, सॉरी तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर मीनाक्षी टेम्पल के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब की बार क्या हुआ कि कोरोना के चलते इस टेम्पल को जो ये हमारा महोत्सव था मूला महोत्सव, इसको कैंसिल कर दिया गया और इस साल इसको नहीं मनाया जाएगा पब्लिकली। अब तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु के जो सीएम है वो है हमारे के पलानी स्वामी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अगर तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर्स की बात की जाए तो वो हमारे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और जो हमारा तमिलनाडु के अंदर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है जो मरीना बीच है जो हम लोगों का एक, वो हमारा पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल बीच के अंदर आता है और इंडिया का फर्स्ट पोजीशन के अंदर आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। तो नेवल ऑपरेशंस के जो न्यू डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है वो हमारे दिनेश के त्रिपाठी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो दिनेश के त्रिपाठी हैं ये हमारे जो नेवी के वाइस एडमिरल हैं। तो यानी कि नेवी के जितने भी नेवल ऑपरेशंस होंगे उनको जो सुपरवाइज करेगा वो हमारे करेंगे दिनेश के त्रिपाठी जी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो हमारा कि अभी हमारे नेवी के जो एडमिरल हैं वो कौन है। तो अभी जो नेवी के एडमिरल हैं वो आपको आंसर के अंदर बताना है, कमेंट के अंदर जवाब देना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च्ड रिसेंटली। तो देखिए अभी जो हमारे भारतीय तटरक्षक दल है उसके द्वारा एक उसके अंदर एक हम लोगों का ऑफशोर जो पेट्रोल व्हीकल है वेसल है उसको लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम आपका आ जाएगा सार्थक, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जो हम लोगों का ऑफशोर व्हीकल सार्थक है अभी जो लॉन्च किया गया है, यानी कि जो हम लोगों को कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है कि जो हम लोगों के जो लगभग 7,500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है उसको एरिया को सुरक्षित रखना होता है हम लोगों का। बाहरी जो हम लोगों के इनकर्जन्स होते हैं या फिर बाहरी आक्रमण होते हैं उनसे उसकी सुरक्षा करना होता है कोस्ट गार्ड का। तो उसके लिए अभी जो हम लोगों का सार्थक है ये वेसल इसके अंदर दिया गया। अब ये जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल हम लोगों के जो नेवी के अंदर दिए जा रहे हैं ये टोटल हम लोगों के 5 दिए जाएंगे, 5 की सीरीज है। उस 5 में से ये जो हमारा सार्थक है ये चौथे नंबर का है। इसके बाद एक और कमीशन किया जाएगा। अगर बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। और अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है जो हमारे इसके डीजी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं हमारे के नटराजन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का वो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सूरज अवार्ड टू फैमिलीज ऑफ ऑर्गन डोनर्स। तो किस राज्य ने अंगदाताओं के परिवारों को सूरज पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका सी यानी कि ओडिशा।
देखिए उड़ीसा ने अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ ऐसे कई पेशेंट ऐसे थे जिनका ब्रेन डेड हो चुका था, यानी कि ब्रेन मर चुका था, ब्रेन ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, बट दिल अभी उनका काम कर रहा था। तो अभी क्या होता है, जब किसी इंसान का जब ब्रेन डेड हो जाता है तो वो उसके जिंदा होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं, वो बंदा जी नहीं सकता। तो क्या हुआ कि उनके जो फैमिलीज थे उन्होंने क्या किया कि भी वो बंदा तो अब जी नहीं सकता था, वो तो डेफिनेटली मरना ही था। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर देखिए उनको कब तक रख सकते हैं जब हमें पता है कि वो जी नहीं सकता। तो उनकी फैमिलीज ने क्या किया था, ऐसे इंसानों उन्होंने उसके उनके जो ऑर्गन्स थे, पार्ट्स थे, उनको डोनेट कर दिया था। जिससे कि क्या था, जो हम लोगों के कुछ इंसान है जो हम लोगों के सही हो सकते हैं, जिनके अंदर जैसे कोई भी अंधा है हम लोगों का, कोई भी चीज़, दिल की बीमारी या फिर किसी की किडनी नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ऑर्गन डोनेट कर दिए थे उनको। उससे क्या हुआ कि उन कुछ लोगों को जिनको ज़रूरत थी उनको उस वो पार्ट मिलने से उनको लाइफ मिल गई अच्छी। तो इस इनिशिएटिव को देखते हुए, उनके इन अच्छे कार्य को देखते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सभी फैमिलीज़ को जिन्होंने ऑर्गन्स को डोनेट किया था, उन बंदों के, उन्हें सूरज पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। अब ये जो सूरज पुरस्कार दे रही है जो हम लोगों की उड़ीसा गवर्नमेंट, इसके अंदर उनको एक प्रशस्ति पत्र और उसके साथ में 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, सहायता राशि। अब उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा के जो हमारे सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक जी। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है हमारी भुवनेश्वर। उड़ीसा के अंदर नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये उड़ीसा के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है और जो एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है वो है हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हमारा, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी जो नौसेना है उसने नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन ने किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि देखिए हमारे कंट्री के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत है उसको लेकर के काफ़ी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। तो उसी के तहत हमारी जो इंडियन नेवी है उसने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता साइन किया जिसके तहत नेवी के लिए वो हमारी जो कंपनियां हैं वो हमारे इंस्ट्रूमेंट बनाएंगी, इंडियन कंपनीज। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संगठन वो है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबो। तो यानी कि जो अभी नेवी ने MOU साइन किया है वो हमारा रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात के साथ, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में साइन किया है। तो आपका 3 ऑप्शन सही है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए जो NIIO नेवल की जो 3 टायर की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 3 आते हैं, नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, प्रोवाइड एपेक्स लेवल डायरेक्टिव्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल हम लोगों के आते हैं, जो ये हमारे इसके अंदर नेवी के अंदर इनोवेशन और इंडियनाइजेशन को लेकर के वर्क करेंगे। अभी हमारी जो डिफेंस के अंदर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की थी, जिसके तहत उन्होंने 101 आइटम्स चिन्हित किए थे जिनको हम लोग बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कंट्री के अंदर ही अपनी कंपनियों के द्वारा, इंडियन कंपनीज के द्वारा करवाएंगे। तो उसी के तहत ये MOU साइन किए गए हैं। ये हमारे साइन किए गए हैं, नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, मकर विलेज कोची है जो हम लोगों को, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ में हमारे किए गए हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ डे था वो है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली रजिस्टर ए COVID-19 वैक्सीन नेम्ड स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक V। तो आपसे पूछा है कि भी
विश्व के अंदर वो सबसे पहला देश कौन सा है जिसने कोरोना की वैक्सीन को रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि बनाने का दावा किया है। तो ये था आपका आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आने वाली हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।